हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो मैंने पहला यहाँ पर लिया हुआ है वो है हमारा वह हंसता ही रहता है। ओके, लिखा हुआ है वह हंसता ही रहता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही डज नथिंग बट लाफ। ओके, क्या होगा? ही डज नथिंग बट लाफ। सेकेंड है तुम हंसते ही रहते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लिखा है तुम हंसते ही रहते हो, तो इसका हमारा हो जाएगा यू डू नथिंग बट लाफ। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो अप्लाई होते हैं उन्हीं के बेस्ड पर ये वीडियो बेस्ड है। थर्ड लिखा हुआ है कि वह हंसती ही रहती है। ओके, वह हंसती ही रहती है, तो यहाँ पर एक यूज है आपका इंग्लिश में नथिंग बट। तो वह हंसती ही रहती है, तो इसका हो जाएगा सी डज नथिंग बट लाफ। ओके, और चले ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करें तो नंबर 4 जो यहाँ पर हमारा लिखा है हम हंसते ही रहते हैं। ओके, क्या लिखा है? हम हंसते ही रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? हम का जानते हैं वी होता है, तो हो जाएगा वी डू नथिंग बट लाफ। ओके, नंबर 4 हो जाएगा वी डू नथिंग बट लाफ। फिर नंबर 5 लिखा है कि वे लोग हंसते ही रहते हैं। नंबर 5 लिखा है वे लोग हंसते ही रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? दे डू नथिंग बट लाफ। ओके, यानी बेयर इन्फिनेटिव का हम यूज करेंगे यहाँ पर लास्ट में। ओके, और दे प्लूरल इसलिए डू हो गया है, तो दे डू नथिंग बट लाफ। नंबर 6 लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर मैं हंसता ही रहता हूँ। ओके, क्या लिखा है? मैं हंसता ही रहता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई डू नथिंग बट लाफ। तो बहुत ईजी है, लिखा आई डू नथिंग बट लाफ। और ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करें तो जो नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, लिखा है उसका भाई हंसता ही रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका? हिज ब्रदर डज नथिंग बट लाफ। यहाँ पर डज इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हिज ब्रदर है ये सिंगुलर को शो कर रहा है। ओके, सो हियर विल बी डज। फिर चलते हैं नंबर 8, तो लिखा है कि उसकी पत्नी हंसती ही रहती है। नंबर 8 उसकी पत्नी हंसती ही रहती है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हिज वाइफ डज नथिंग बट लाफ। तो एक तरह से आप देख सकते हैं दिस इज द यूज ऑफ नथिंग बट। तो कह रहा है कि हिज वाइफ डज नथिंग बट लाफ। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो लिखा है कि उसका पति हंसता ही रहता है। नंबर 9 उसका पति हंसता ही रहता है, जिसका क्या हो जाएगा? हिज हस्बैंड डज नथिंग बट लाफ। ओके, नंबर 10 लिखा हुआ है कि उसका मित्र हंसता ही रहता है। नंबर 10 ओके, उसका मित्र हंसता ही रहता है, तो ये थोड़ा सा हिंदी वे में हंसता हो गया है, हंसता होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, चंद्र बिंदु। वह उसका मित्र हंसता ही रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड डज नथिंग बट लाफ। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, नंबर 11 लिखा है कि उसकी बहन हंसती ही रहती है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर डज नथिंग बट लाफ। ओके, क्यों डज लगे? क्योंकि हिज सिस्टर दैट इज सिंगुलर। ओके, नंबर 12 चले तो लिखा हुआ है कि बच्चे कक्षा में हंसते ही रहते हैं। ओके, बच्चे कक्षा में हंसते ही रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन डू नथिंग बट लाफ इन द क्लास। ओके, नंबर 12 द चिल्ड्रेन डू नथिंग बट लाफ इन द क्लास। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, नंबर 13 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा रमेश हंसता ही रहता है, तो सेम उसी तरह से हो जाएगा। रमेश सिंगुलर है तो डज हो जाएगा रमेश डज नथिंग बट लाफ। ओके, 14 है हमारा यहाँ पर कि भिखारी हंसते ही रहते हैं। नंबर 14 पर लिखा हुआ है भिखारी हंसते ही रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? द बेगर्स डू नथिंग बट लाफ। और यहाँ पर लास्ट हमारा है संजय हंसता ही रहता है। ओके, तो ये जो हंसता है ये मैंने बताया थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा चंद्र बिंदु। ठीक है, तो संजय हंसता ही रहता है, इसका हो जाएगा संजय डज नथिंग बट लाफ। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस की कुछ सेंटेंस मैंने बताया, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।